Bismillahirrahmanirrahim. Leave applications. Mr. Nasir Iqbal Bosal has requested for the grant of leave from 9th June 2022 till the conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Syed Javed Ali Shah Jilani has requested for the grant of leave from 13th to 17th June 2022. Is leave granted? Granted. Dr. Mehreen Razak Bhutto has requested for the grant of leave for 13th to 17th June 2022. Is leave granted? Granted. Rana Mubashir Iqbal has requested for the grant of leave from 13th to 17th June 2022. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave for 6th, 8th and 13th to 15th June 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Noman Islam Sheikh has requested for the grant of leave from 6th to 13th June 2022. Is leave granted? Granted. Item number 2. Further General Janab Syed Khursheed Shah Sahab. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मुझे इस हाउस में तकरीबन 30 से 32 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुखालफत में भी रहे, हुकूमत में भी रहे। कल भी मैं आपके पास कंप्लेंट लेके आया था। एज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए जो असूलन होनी चाहिए, मगर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं पहले पार्लियामेंटेरियन हूँ। आज इस हाउस का हाल देखें। नो वन कैबिनेट मिनिस्टर है। नो वन में सिर्फ एक मैं आता हूं जो हूं। मुखालिफत में जब हम थे तो अपोजिशन को सच बोलना चाहिए, और ये वो ऐवान है जहां झूठ बोल के इस मुल्क की 75 साल में तबाहियां हुई है। कभी सच अवाम से बोलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारे मोहतरम पार्लियामेंटेरियन, मोहतरम इज्जत माब ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन जो वजीर भी है, यहां पे आते हैं, लोगों को हाथ बांध के हम यहां आते हैं, पांव पे हाथ लगाते हैं, माफिया मांगते हैं और पार्टी को लॉबिंग करके टिकटें मांगते हैं। 3-3 दिन अपने लीडरों के घरों से नहीं उठते, सिर्फ इसलिए कि हमें पार्लियामेंट में जाके इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना है। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि आपको आना चाहिए यहां पे। पहले पार्लियामेंट, हुकूमत पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं है, हुकूमतें नहीं चलती। हमने हमेशा पार्लियामेंट की बात की है। हमने अपनी जानें इस पार्लियामेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए दी है। इसलिए नहीं दी है कि टीए लेके घर जाए और लोग मसाइलों में उलझे हुए हों और मेरा पाकिस्तान तरक्की न करे। हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, मगर हम आज भी इस ऐवान को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। इलाके में हम अपने बड़े मोतबर होते हैं, हम पार्लियामेंटेरियन हैं, यहां क्यों नहीं आते? जो ऑनरेबल मेंबर आते हैं उनका क्या कसूर है कि आके बैठ जाए और बेइज्जत होके 2 घंटे के बाद घर वापस चले जाए कि सेशन नहीं हुआ। कोई तकरीर करने वाला नहीं है। क्यों तकरीर करने वाले नहीं है? इससे बेहतर कोई बजट फिर भी पहले मिला है? 80% एग्रीकल्चर क्लास से है। आज सारी एग्रीकल्चर के लोग दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, मगर जहां आके कोई बात करने वाला नहीं है कि हमने क्या किया है। मिस्टर स्पीकर, मैंने कल आपसे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाए, हमें भी बिठाएं। अगर ये तरीका रहा तो फिर हम भी इस हाउस में नहीं आएंगे। और फिर ये आप समझ रहे हैं कि जिसने इस हाउस को इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने भी उसको इज्जत नहीं देगा।
अगर आप हाउस में, मैं समझता हूं कि आपको ये हाउस अर्जन करना चाहिए जब तक मेंबर पूरे ना हो। क्यों हम बैठ के खाली हाउस में बैठ के तकरीरें करें? किसको सुनाते हैं हम? हुकूमत के लिए इस हाउस में आके हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, कितने मौजूद होते थे यहाँ पे? पीपुल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, ये ख्वातीन है बेचारियां जो आती है, थोड़ी ज्यादा हमारी इज्जत रखते हैं। अब ये 10 हम बैठे तो 10 वो बैठी है। अक्सरियत में वो 20% है, हम 80% है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत बोल सकता हूं मैं, इस हाउस में मैंने बोला है, इसको एडजस्ट करें, वरना मैं कोरम पॉइंट आउट करूंगा जो दुनिया की तारीख में एक बहुत बुरा वक्त, बुरी में बुरी बात होगी। आप इसको एडजस्ट करें, मेंबर आए, मेंबर बैठे, हाउस के अंदर गिनती पूरी हो, हाउस चलाए, वरना अदरवाइज हाउस न चले, सब लोग घर जाए और फिर इलेक्शन के लिए लोगों के घरों पे हाथ पांव बांधे। उसमें ये खुश है, ये सारे मेंबर मिनिस्टर इसमें खुश है कि आप, मेरे पास मिनिस्ट्री नहीं है, सबसे डिफिकल्ट मिनिस्ट्री इस वक्त है। मिनिस्ट्री का भी काम करते हैं, पार्लियामेंट में भी आते हैं, आवाम से भी मिलते हैं, मसाइल भी हल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही वजीर बन गए हैं कि इनको कितना काम है? कोई काम नहीं इनके पास। फाइनेंस मिनिस्टर किधर है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां मौजूद हो। पार्लियामेंट को मजाक बना दिया हम लोगों ने। सेनेट है, आप सेनेट को जाके देखें तो कितने मौजूद बैठे हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, उनको हम वोट देके बनाते हैं, मगर उनकी जिम्मेदारी देख लें जाके आप। तो मेरी गुजारिश है, हाउस को एडजस्ट करें और उसके बाद जब कोरम पूरा हो तो फिर करें। मैं समझता हूँ कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने जो नुकात उठाए हैं वो पूरे हाउस के लिए जो है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे तमाम वज़रा को, वो ख़ुद एक वज़ीर हैं लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि वो असम्बली की कार्रवाई को, इस हाउस की कार्रवाई को अहमियत देते हैं। और ये सेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट पर हम बहस कर रहे हैं, बजट जो है वो ज़ेर बहस है यहाँ पर। कल एक हमारे और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने ये नुक्ता उठाया था जी कि अगर टाइम पर जो है वो सेशन को शुरू किया जाए और अगर सेशन थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ तो उसकी वजह भी यही थी कि जिस वक्त फाजिल मेंबरान जो है वो वक्त पर नहीं आएंगे तो फिर ताख़ीर हो जाती है। तो उसका तो हल हमने यही निकाला था कि मैं आके यहाँ पे सेशन को शुरू करूँगा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमती जो बेंचेस हैं उन पर यह ज़िम्मेदारी है कि वो कोरम को पूरा करें। अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी, तमाम मेंबरान की ज़िम्मेदारी है कि ये कौमी फरीज़ा समझ कर हमें यहाँ आना है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। और इस वक्त मैं 30 मिनट के लिए इजलास जो है वो मुलतवी करता हूँ। थैंक यू।